चलो भैया, डिग्गी खुल गई। भगवान जी, इसी के अंदर हो चाबी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आपको पता ही है कि अभी मैं घर पे अकेला हूं और मम्मी जी, भैया, भाभी जी गए हैं दिल्ली। वो दिल्ली क्यों गए हैं, आपने मेरा पिछला व्लॉग देख ही लिया गाइस, कि जो हमारे परिवार पे ट्रेजेडी हुई है और उसके लिए वो सब वहाँ गए हुए हैं। तो गाइस, मैं तैयार हूँ 8:30 बजे, नहा धो के परफेक्ट तरीके से। जल्दी तैयार होगा गाइस, रीज़न कि मेरे बॉस वगैरह आए हुए, तो मुझे आज कैंटीन से थोड़ा जल्दी जाना है। तो चलते गाइस। और बाहर के मौसम की बात करूँ तो धूप आई अच्छी वाली, तो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस, नाश्ते में यही बनाया मैंने अपने लिए, टॉप रेमन। इससे लगता है मुझे खाली से पानी मिलाओ और खा जाओ। ठीक है हनी, मैं जा रहा हूँ। हाँ वो हनी, इसको मुर्गी की टांग मिल गई, कहाँ पूछेगी मेरे को अभी। तो चलिए गाइस, फाइनली निकलते हैं ऑफिस की तरफ अब जल्दी से। सो फाइनली गाइस, लेट्स गो टू द ऑफिस। सच में ना, मैं घर पे अकेला हूँ ना। सो गाइस, मैं एक चीज़ देख रहा था कि घर कब बनता है, जब परिवार साथ में होता है। और जब परिवार साथ में नहीं होता ना, तो वो घर नहीं कहलाता, वो एक मकान कहलाता है। तो गाइस, इस टाइम पे सब लोग दिल्ली गए हुए हैं, मैं घर पे अकेला हूँ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। कल तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा मुझे, मम्मी जी और भैया लोगों के जाने के बाद। गाइस, कल वो ठीक ठाक तरीके से पहुँच गए थे 11 बजे तक दिल्ली। तो चलिए गाइस, फाइनली पहुँच गए अपने तिकोनिया चौराहा पे। चलते फटाफट से कैंट के अंदर और करें फिर आज के दिन की शुरुआत। और गाइस, मौका मिलने में बात करेंगे आपसे। मैं भी शायद आज मुझे हाफ डे मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। कैंट से बाहर निकल के आ गया हूँ मैं। और गाइस, आज एक पंगा हो गया। मेरी जो स्कूटी की चाबी थी ना, वो स्कूटी की डिग्गी में रह गई है। फिलहाल यहाँ सामने शॉप में आऊँ मालूम करने के लिए। सामने मेरे बॉस की गाड़ी है, इसमें से लेते हैं अपना हेलमेट और चलते हैं दोबारा कैंट के अंदर। फिलहाल गाइस, भैया अपने औजार वगैरह ले रहे हैं अभी। आज ये पंगा होना था, आज ही कोई घर पे नहीं है, वरना मैं दूसरी वाली चाबी घर से मंगवा लेता किसी से। ठीक है, चलते हैं कैंट के अंदर फिर से। चलिए जी, आ गए स्कूटी के पास में। अब देखते हैं भैया क्या जादू दिखाएंगे अपना। ये वाली मैंने कभी नहीं करी, पता आज तक की गलती। मैंने हमेशा जब भी चाबी डाली तो मैं हमेशा चेक करता हूँ कि मैंने चाबी कहाँ रखी है। ये शायद ये गलती पहली बार हुई मेरे से। कोई इंसिडेंस भी ऐसा कि आज घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई होता, भैया वगैरह होता तो बुला लेता, चाबी ले आते दूसरी वाली। देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, भैया ने स्कूटी का जो आएगा हिस्सा है पूरा खोल दिया है। अब यहाँ से उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं गाइस ये कैसे करते हैं, क्योंकि हम तो भी पहली बार ही देख रहे हैं ऐसा। क्योंकि आज से पहले ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, ना मेरी कभी चाबी खोई। हमेशा जब भी मैं चाबी रखता हूँ ध्यान देता हूँ गाइस जेब में डालने से पहले, लेकिन पता नहीं यार पहली बार ही ऐसा हुआ है। आज मेरी स्कूटी की अनबॉक्सिंग हो रही है। भाई साहब, बड़ा जुगाड़ करना पड़ता है इसमें तो यार। मतलब इतनी आसानी से मतलब कोई स्कूटी चुरा नहीं सकता इसका मतलब, अगर ये बंद होगी तो, है ना? बुलेट जल्दी घुस जाती है। अच्छा है, अच्छा भाई साहब, बड़े तामझाम करने पड़े यहाँ तो। ये लॉक निकल के आ गया हमारा। आपने इससे पहले बहुत लॉक खोलेंगे इसका मतलब, तभी आपको पता है कि 2 ही औजार से मेरा काम हो जाएगा है। चलो भैया, डिग्गी खुल गई। भगवान जी, इसी के अंदर हो चाबी। टी शर्ट तो ये रही। भाई साहब, चाबी इसमें नहीं है। अबे चाबी कहाँ है फिर? कर दो फिर स्टार्ट यार। तार का टुकड़ा नहीं है आपके पास? तार का टुकड़ा तो नहीं है यार। बताओ यार, चाबी है ही नहीं इसके अंदर। चाबी गई कहाँ? मैं घर से होकर के आऊँगा, फिर मैं आप ही के पास में आऊँगा सीधे, है ना? कैसे? अच्छा, ऐसे बंद करना है। और स्टार्ट तो सेल्फ हो जाएगी। अच्छा, सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगी। सही भाई यार। चाबी तो खो गई इसकी, अब पता नहीं कहाँ गई। तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, दूसरी चाबी लेकर के आता हूँ। फिर बाकी जो हिस्सा है, मतलब आगे जो हिस्सा है इसका, ठीक कराते हैं बाद में इसका। सो चलिए गाइस, निकलते हैं अब गेट की तरफ। चलिए जी, कैंट से बाहर निकल के आ गया हूँ। अभी चलते हैं घर को और इसकी चाबी लेकर के आते हैं। गाइस, हमारे फारूक भाई हैं, इनकी शॉप है यहाँ पे। तो भाई स्कूटी लेकर के आ रहा हूँ भैया, करना है इसको ठीक अभी। चलो गाइस, चलते हैं। अब चाबी लेकर के आता है फटाफट से। तो लग रहा है ना गाइस, इसकी चाबी मेरी शायद कहीं कैंटीन वैंटीन के अंदर ही गिरी है, वरना ये वाला पंगा तो नहीं होता भाई साहब। तो इस पेट्रोल भी डालते हैं पहले स्कूटी में, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम हो रहा है। बताओ, मैं बंद करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, इसका मुँह ही नहीं है। अब यहाँ भी भीड़ लगी है, यहाँ भी भीड़ लगी है, क्या करूँ? तो उसके आगे वाले में चलते हैं। चले गए, डलवा लिए पेट्रोल। अब चलते हैं घर को। चले गए, फाइनली घर पहुँच गए। और स्कूटी को गाइस अंदर ही लगाते हैं। अंदर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट हो गया ना अभी,
अब तो किसने भी स्टार्ट करेगा सेल्फ मारेगा, ले जाएगा उठा करके, इसीलिए। ओह मेरे, बताओ मैं बार बार यही ढूंढ रहा हूँ लॉक करने का जुगाड़, लेकिन उसने बंद करने का बताया मुझे कि यहाँ पैर लगाना ऐसे। हो गई बंद। हनी दादा आ गए, ये हनी क्या चाहे तू, मेरे कुत्ते का बच्चा। हे भाई साहब, क्या गंद मचा रखी तूने, हैं? बिस्तर क्या हाल कर रखा तूने, देखिए। कौन करता है ऐसा? तेरे को मैंने इसलिए घर के अंदर अकेला छोड़ा है ताकि तू ऐसे शैतानी करे, बदतमीज लड़की। सो चले गए, चेंज वेंज कर लिया मैंने, लगे हाथ लंच भी कर लिया। तो चलते गए इस कैंटीन में और चाबी ढूंढते पहले तो कि चाबी गई कहाँ। ठीक है नहीं, इधर देख, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है? आराम से घर में बैठना, हवा खाना, पानी पीना, है ना? लंच तूने कर ही लिया है, ठीक है बच्चा? शाम को मिलते हैं, ओके? सो चलिए गाइस, फाइनली अब चला जाए। कर रहा है सांड तो जो भी कर रहा है, गाड़ी वाला क्या कर रहा है बताओ यार, एकदम ही पीछे लिया है बंदा। समझ नहीं आ रहा सुबह सुबह आज किसका मुंह देखा मैंने, कुछ ना कुछ सुबह से कांड होने में लगे हैं। और ये गाड़ी वाले को जाने दे नहीं रहा सांड। चल अभी निकल गई, मैं भी चुपचाप निकलता हूँ। चलो जी, बच गए। सो चले गए, फाइनली फिर से पहुँच गया हूँ अपने कैंट के पास में। तो पहले तो कहीं स्कूटी का काम कराते हैं, फिर मेरी बुआ का बेटा आया हुआ है दीपू, तो उससे मिलना है मुझे। तो यही अपनी शॉप फारूक भाई की, फिर मैकेनिक है जो ठीक कर रहे हैं इसको। ये तो आगे निकल गया हमारे दीपू महाराज। सो चले गए, फाइनली लॉक वगैरह ठीक करा दिया इसका बढ़िया करके। सो गाइस, मेरे को निकलना है अभी काठगोदाम वाली कैंटीन में। मैंने बताया ना सुबह में कि मेरे बॉस आए हुए हैं, तो वहीं बुला रहे हैं, तो चलते हैं काठगोदाम। सो चले गए फाइनली CRPF, देन उसके बाद मेरी CRPF वाली जो कैंटीन है वो आने वाली है। चले गए फाइनली, चलते हैं अपनी कैंटीन के अंदर और करते हैं यहाँ पर काम, और देखता हूँ कि मैं यहाँ से कब फ्री होता हूँ, और जब फ्री होऊंगा तो बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। सो चले गए, फाइनली मैं यहाँ से फ्री होकर आ गया हूँ गाइस, और आप देख रहे हैं सूरज ढलने वाला है, मतलब गाइस ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, लगभग 6 बज गए। तो गाइस चलते हैं फटाफट से। अब मुझे जाना है गाइस दूसरी वाली कैंटीन में जो हमारी SSB में पड़ती है, तो चलते गाइस SSB वाली कैंटीन में। तो चलिए गाइस, फाइनली आ गई हमारी SSB वाली कैंटीन। चलते गाइस उसके अंदर अपना काम शुरू करते हैं आज का। सो गाइस देखिए 8:30 हो गए हैं और अभी तक मेरे बॉस जो अंदर ही बैठे हुए हैं, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा गाइस। तो फाइनली गाइस अब जाना हो रहा है यहाँ से, मेरे बॉस लोग पीछे से आ रहे हैं भाई साहब। सो चले गए, फाइनली निकलते हैं अब। ये मेरे बॉस की गाड़ी खड़ी यहाँ पे, सो मैं भी निकलता हूँ फटाफट से घर को। बता रहा हूँ मैं, आज का जो दिन था ना, बहुत ही गजब का दिन था आज का। तो गाइस अब जानते सबसे खतरनाक बात क्या हुई, मेरी चाबी रह गई स्कूटी की डिग्गी में, और जब डिग्गी खोल के देखी तो चाबी थी नहीं। अब भगवान जाने वो चाबी किधर गई। वो तो चलो शुक्र मनाओ दूसरी चाबी थी मेरे पास में घर पे, तो मैं ले आया। और मैंने पता मम्मी जी से बात करी भी, तो मम्मी जी मुझे बोल रही है कि जो घर की चाबी है ना, तो भाई स्कूटी की डिग्गी में रह भी गई थी, कोई बात नहीं, घर पे एक और चाबी थी। अब बताओ ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मुझे स्कूटी को इतना खुलवाना नहीं पड़ता। चलो खैर, पैसे जाने तो चले गए, फ़िलहाल निकलते हैं घर की तरफ फटाफट से गाइस। सो चले गए, फाइनली पहुंच गया घर की कॉलोनी में, और गाइस ये पहुंचा फाइनली घर। लगाएं फटाफट स्कूटी को अंदर। अब हनी मेरे कुत्ते का बच्चा क्या कर रहा, फिर तूने बिस्तर ख़राब कर दिया है, फिर तूने ऐसे कर दिया बिस्तर है। सो चले गाइस, फाइनली पहुंच गया हूँ घर। तो फटाफट से गाइस चेंज वेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और पूजा पाठ करने का तो गाइस टाइम रहा नहीं, 9 बज गए लगभग। सो गाइस फटाफट से अब थोड़ा रूम ठीक ठाक करते हैं। अगर आपको गाइस मैं रूम दिखाऊंगा ना, तो देखिए गाइस बिल्कुल इतनी गंद मचा के रखी मैंने रूम में, बहुत गंदी वाली। तो होता ही गाइस, एक बैचलर बंदे के साथ में ऐसा ही होता है, और फैमिली वाले के साथ में कैसा होता है आप जानते ही हैं। सब कुछ ठीक ठाक होता है, अरेंज मिलता है आपको। तो जल्द से जल्द मुझे शादी करनी पड़ेगी शायद, ताकि मैं गाइस जब घर पहुंचूँ तो सब कुछ मुझे सब ठीक ठाक मिले, अरेंज मिले।
और गाइस होता है ना कि जब मम्मी जी होती हैं घर पे, बाकी सब लोग घर पे होते हैं तो मतलब सुबह का नाश्ता मिल जाता है, टिफ़िन मिल जाता है, रात को खाना बनाया मिल जाता है। अभी मुझे खाना बनाना है, पेड़ में पानी डालना है, बहुत सारे काम करने हैं गाइस। तो होता ये है कि मैं हमेशा एक बात बोलता भी आपको कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, तब उसकी शायद वैल्यू कम समझते हैं, उसके दूर होने पे उसकी वैल्यू हमको समझ में आती है। तो आज मम्मी जी, भैया, भाभी जी सब लोग घर पे हैं नहीं, और गाइस घर खाली खाली लग रहा है मुझे। तो लग रहा है कि हाँ यार, अब कुछ कमी है घर के अंदर, सब लोगों का होना और सब लोगों का ना होने में कितना फ़र्क होता है। खैर कुछ दिनों की बात है, वो लोग आ ही जाएंगे दिल्ली से। तो फ्रॉड से गाइस मैं सब कुछ करता हूँ। फिलहाल गाइस इस व्लॉग कहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू चाचू। यार तो पीछे नहीं छोड़े यार भाई। कौन है चाचू? पापा। चलो गाड़ी हम चला रहे हैं। हाँ